हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बिटकॉइन का एनालिसिस, क्रिप्टो जगत दुनिया से जुड़ी हुई न्यूज़ और दो लो प्राइजेस के कॉइन्स जिसमें आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। कॉल इज योर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ये हमारा बिटकॉइन का चार्ट है जिसमें हर एक कैंडल जो है वो 1 आवर्स को रिप्रेजेंट करती है। तो अभी आप करंटली देखेंगे जैसा कि बिटकॉइन का प्राइस अभी जो चल रहा है वो चल रहा है $52,200 पर अभी चल रहा है। ये हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाई है जो आप ये वाली देख रहे हैं। तो अभी इसी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आया हुआ है बिटकॉइन। तो अभी देखिए, हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को टच करके, या फिर कभी कभी होता है ऐसी छोटी छोटी विक्स होती है जैसे बनी हुई, ऐसे विक बनाकर बिटकॉइन यहाँ से झांसा देके ऊपर को निकल लेता है। क्योंकि बड़े टाइम से अगर आप देखेंगे, जब से आया है ये वाले जोन में, इसे ये जो मैंने बॉक्स बनाया हुआ है इसमें ही प्राइस अभी चल रहा है। अब ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन वही होता है, एक कैंडल में ऊपर जाता है तो दूसरी कैंडल में ही एकदम से डाउन प्राइस आ जाता है, नीचे आ जाता है। यहाँ पर कितनी बार इसने कोशिश करी थी ऊपर जाने की, लेकिन वापस नीचे आ सकता है। तो अगर ये जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई है, अगर ये ब्रेक होती है तो उसके बाद हमें ऑब्वियसली प्राइस थोड़ा सा नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए, प्राइस हमेशा ना एक ही सीध में नहीं जाता कि एक कैंडल यहाँ पर ऐसी बन जाए जो यहाँ से सीधा $2 लाख तक चले जाए। प्राइस हमेशा इस वे में जैसे जा रहा है ना, प्राइस नीचे आया, थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाएगा, फिर प्राइस नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। क्योंकि ये इसका ऐसा होने का मकसद ये होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब तक कुछ लोग डर के मार्केट से बाहर नहीं जाएंगे तो हर किसी का प्रॉफिट नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो एक प्राइस आ रहा है। क्योंकि वैसे आप देखेंगे राइट हैंड साइड में जो हमने स्केल लगा रखा है, ये है वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम अच्छी है इस जोन में, जहाँ पर हमने बॉक्स बना रखा है, इसी में आप देखेंगे वॉल्यूम अच्छी खासी है। तो वैसे चांसेस तो यही है कि अभी जो लोअर प्राइस जो है वो आप मान के चलिए, जो हमने बॉक्स बना रखा है इसका ये एरिया है, जो कि आप 51,600 तक लगा सकते हैं। तो यहाँ तक अगर इसके बाद ब्रेक डाउन हुआ प्राइस में, तो आपको पता है फिर अगली सपोर्ट ये जो आ रही है इस कैंडल की, और इस कैंडल की यहाँ तक होगी 50,000 तक। लेकिन अभी देखिए होता क्या है, हमारी वीडियो बनाते बनाते ऐसी, मैंने कहा था ना आपको, इस ट्रेंड लाइन के नीचे विक बना के प्राइस वापस अब ऊपर की तरफ आ लेता है। तो देखेंगे अभी ये विक बन के, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, विक बन के वापस प्राइस हल्का सा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये लॉन्ग शॉट के लिए होता है मेनली, जो इतना मेजर किया जाता है। वैसे तो आपको पता ही है कि नेक्स्ट जो लास्ट ईयर था हमारा 2023 के जनवरी में, प्राइस था $15,000 पर था बिटकॉइन का प्राइस, और अभी कहाँ चल रहा है 52,000 पे। 15,000 से 52 मतलब 2-3 गुना से भी अबव पर है। क्योंकि RSI अभी स्टॉक RSI बता रही है कि अभी अभी मार्केट के अंदर स्टॉक RSI नीचे की तरफ जा रही है। तो मोमेंटम अभी आएगा, क्योंकि जब भी स्टॉक RSI अपने इस जोन से 20% से नीचे की तरफ आ जाती है तो ओवरसोल्ड की वैल्यू में चली जाती है, और कभी भी ये 80% से ऊपर आती है तो ओवरबॉट की वैल्यू में निकल जाती है। तो कभी भी RSI जब इसके नीचे की तरफ आती है 20% तक, तो यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। और वहीं उल्टा होता है, जब 80% से ऊपर की तरफ कभी भी RSI जाती है, देखिए ना ये RSI यहाँ से यहाँ ऊपर गई तो प्राइस भी ऊपर गया। ठीक है, लेकिन क्या है, अगर RSI ये देखो इस जोन में रही तो क्या हुआ, प्राइस भी इस जोन में चलता गया आहिस्ता 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 आहिस्ता। डराने के लिए RSI नीचे आई। ठीक है ना, तो इससे आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। और ये आइडिया भी वैसे फ्यूचर ट्रेड वालों के लिए है। अगर आप स्पॉट ट्रेड में, तो आपको इस RSI की कोई नीड नहीं है। बस हाँ, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए आप इसे देख सकते हैं कि प्राइस कैसे कैसे चल रहा है। क्योंकि ये 1 आवर का चार्ट है, अगर आप 4 आवर में जाएंगे, क्योंकि RSI छोटे टाइम फ्रेम में ना RSI ढंग से काम नहीं करती। अगर आप छोटा टाइम फ्रेम लेंगे ना तो RSI उतना बढ़िया काम नहीं कर पाती जितना बड़े टाइम जोन के अंदर कर पाती है। तो ये था हमारा बिटकॉइन का एनालिसिस। चलते हैं हम जल्दी से अपनी न्यूज़ की तरफ। पहली न्यूज़ है हमारी, स्पेस एक्स एक्सेप्ट डॉज कॉइन। इसका आपने नाम सुना ही होगा। ऐसी अनाउंसमेंट हुई है, न्यूज़ में आ रहा है कि स्पेस एक्स कंपनी जो एलोन मस्क की है वो एक्सेप्ट करेगी पेमेंट जो भी होगी डॉज कॉइन से। वो इन्वेस्टर अब उसके अंदर जो इन्वेस्ट करेंगे, क्या है क्या नहीं, वो जो अपनी पेमेंट है शायद डॉज कॉइन से कर पाएंगे। और कार्डानो ने अनाउंस किया है एक नया उनका मीम कॉइन शायद अपडेट होने वाला है उनकी ब्लॉकचेन पर, जिसका नाम है कैंगा मून। तो क्योंकि इसकी प्री सेल के अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ चुकी है पहले ही, तो कैंगा मून इसका शॉर्ट फॉर्म में जो इसको नाम दिया गया है वो दिया गया है कैंग। आई थिंक ये रिलेट इन्होंने डाला भी यहाँ पर कैंगैरू से रिलेटेड है। तो ये दो न्यूज़ है।
और आगे चलते हैं, अगली न्यूज़ है फर्स्ट मूवर अमेरिकन ऑल आइज ऑन ईथर। सबकी नज़र है ईथर के ऊपर, अमेरिकन क्या पूरे वर्ल्ड में ही ईथर पे ही नज़र रखी जा रही है, क्योंकि आज देखेंगे, आज अपनी 19 तारीख है और बिटकॉइन का प्राइस $2900 तक जा चुका है। और एक अच्छा मोमेंटम है इथेरियम के लिए, क्योंकि इसका मोमेंटम अभी इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि बिटकॉइन के ETF अप्रूव होने के बाद अब अगला नंबर जो सारी कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, ब्लैक रॉक, फ्रेडिलिटी, इन सब ने क्या है इथेरियम के स्पॉट ETF के लिए लगा रखा है, और जिसकी लास्ट डेट है मार्च के एंड ऑफ द मंथ कह सकते हैं, लास्ट वीक के अंदर। तो देखिए मार्केट में थोड़ा अभी तो यही है कि शायद जैसे बिटकॉइन का ETF अप्रूव हुआ है तो इतनी बड़ी कंपनियां हैं तो वो गवर्नमेंट को या सेक को मना ही लेगी इथेरियम के इस ETF के लिए भी। तो इसलिए इथेरियम में बहुत अच्छा मोमेंटम अभी देखने को मिल रहा है। सेकेंड लार्जेस्ट कॉइन है मनी फ्लो के मामले में, पहला बिटकॉइन है तो सेकंड नंबर पे इथेरियम आता है। तो आप चाहे तो उस पर अपनी नज़र बनाए रख सकते हैं। चलते अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है जापान से रिलेटेड। जापान सीक्स टू अलाउ सर्टेन VCs टू इन्वेस्ट डायरेक्टली इन क्रिप्टो एंड वेब3 स्टार्टअप। तो जापान ने ये बहुत अच्छा प्रपोजल इनका आया है, जो उन्होंने क्या करा है कि वेब3 के स्टार्टअप के लिए या क्रिप्टो के लिए डायरेक्ट वो जो है ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना, और जो पैसा लगाना चाहता है वेब3 के अंदर वो डायरेक्ट उसके, तो उन्होंने जापानीज जो कैबिनेट हैज अप्रूव्ड, देखिए यहाँ पर दिखाया द जापानीज कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू ऐड क्रिप्टो करेंसीज टू द लिस्ट ऑफ असेट दैट लोकल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड पार्टनरशिप कैन एक्वायर। कितनी अच्छी बात है ना, जापान भी कितना अपने यानी अपने आप को आगे ले जाने के लिए क्रिप्टो करेंसी के क्योंकि एक ऐसा असेट है ना, ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक न्यू मतलब वर्ल्ड में अब आ रही है, क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी भी हम जो यूज़ कर रहे हैं वेब 2 की वो अब ओल्ड हो चुकी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वेब 3 टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, लेटेस्ट है, जिस पे इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, सिक्योर इतनी है, तो उसी वजह से क्या है कि हर कंपनी चाह रही है इसको अडॉप्ट करना है ताकि इस रेस में वो भी आगे रह सके। और अगर इसको आप ट्रेडिंग के मकसद से देखा जाए तो बहुत तो समय बाद इन्हें एक नया असेट मार्केट के अंदर ऐसा आया है जो क्रिप्टो करेंसीज के रूप में या डिजिटल मनी कह लीजिए इसको, जैसे बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड कहा जा रहा है के रूप में आया है, क्योंकि सबको पता है आगे 50-100 साल तक कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि मार्केट के अंदर एक कोई नया इनोवेशन आना, एक नई एक असेट वैल्यू मिलना लोगों को, वो भी वर्ल्ड वाइड मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है, जिसके अंदर वो सही तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। क्योंकि बिटकॉइन के ETF अप्रूव होने के बाद ये देखा गया है कि गोल्ड के ETF में जितना भी मनी फ्लो जा रहा था वो वहां से कम हो रहा है और बिटकॉइन की तरफ जा रहे हैं। जो इन्वेस्टर अभी तक क्या था कि गोल्ड का ETF बाय कर रहे थे, अब वो वहां से अपना इंटरेस्ट हटाकर, क्योंकि बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड का नाम दिया गया, तो बिटकॉइन के ETF में अपना पैसा वहां से निकाल के वहां पर मूव ऑन कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है कि गोल्ड के ETF का प्राइस नीचे को जा रहा है। तो हो सकता है उसके अकॉर्डिंग कि हमें आने वाले टाइम में गोल्ड के प्राइस में भी आपको थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिले, गोल्ड के प्राइस को आप नीचे आते हुए देख सकें। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है इंडिया से रिलेटेड। कर्नाटका बिटकॉइन स्कैम आफ्टर हैकर्स अरेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज फाउंडर पेड ₹7 लाख टू पुलिस टू रिकवर 60.6 BTC स्टोलन इन 2017। ये कोई किसी ने हैक किया होगा, स्कैम किया था 2017 के अंदर, जिन्होंने 60.6 यानी 60.5 हाफ बिटकॉइन लगा लीजिए, ये इन्होंने चोरी किए थे 2017 के अंदर। तो इन्होंने जो फाउंडर थे एक्सचेंज के, उन्होंने पुलिस को मतलब जो भी खर्चा आया होगा उसमें 7 लाख रुपए उन्होंने पे किया है। अब चाहे उनके टेक्नोलॉजी को लेकर हो, वॉलेट को ट्रैक करने के लिए जितना भी उनका लगा, तो उस चीज़ को लेकर उन्होंने थोड़ा सा उन्होंने भी खर्चा किया ताकि उनको उनके बिटकॉइन वापस मिल सके। यहाँ पर ये देखिए दिखाया द डायरेक्टर ऑफ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज who reported the theft of 60.6 Bitcoin valued at rupees 1.40 करोड़ in July 2017। यानी आप समझ सकते हैं तब भी 2017 के अंदर भी 1 करोड़ 14 लाख रुपए के थे। आज तो उनकी वैल्यू अलग है, आज तो 1 करोड़ों में हो गए हैं, 1.40 नहीं करोड़ों में हो गए। तो यहाँ पे है हर्ष VP को फाउंडर ऑफ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज यूनोकॉइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इनकी कंपनी का नाम है। इनके जो को फाउंडर है हर्ष BV, इन्होंने पे किया था ₹7 लाख टू सेंट्रल क्राइम ब्रांच
इंस्पेक्टर प्रशांत बाबू टू रिकवर द बिटकॉइन दैट वाज एलिजिबली स्टोलन बाय द शिर्की आफ्टर हिज अरेस्ट इन नवंबर 2020। तो ये एक न्यूज़ इसलिए कहते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट सोच समझ के कीजिए, अपने वॉलेट को संभाल के रखिए, कहीं भी अपना पैसा ऐसे ही ना डालिए, और स्कीम से तो बच के रहिए जो आपको कहते हैं कि हमें पैसा दे दीजिए और हम आपको उतना प्रॉफिट करके दे देंगे। नहीं, जब ओपन मार्केट है, ओपन एक्सचेंजेस हैं, ओपन आपके वॉलेट्स हैं, चाहे क्रिप्टो सॉफ्टवेयर वॉलेट हो चाहे हार्डवेयर वॉलेट हो, तो आप खुद नॉलेज लीजिए, आप सीखिए, आप समझिए, और अगर आपका मन करता है इन्वेस्टमेंट करने का, चाहे आप प्रॉफिट देख कर ही अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अपने आप अपना अकाउंट बनाइए, सारी चीज़ों को फॉलो करिए, रूल रेगुलेशन को, अपना KYC करिए और अपना पैसा खुद इन्वेस्ट कीजिए। राय ले सकते हैं, मार्केट से ले सकते हैं, वीडियोस को देख के ले सकते हैं। हम लोग वीडियो बनाते हैं, और भी इन्फ्लुएंसर हैं जो वीडियो बनाते हैं क्रिप्टो से रिलेटेड, आप उनमें देखिए, सीखिए, समझिए। आपका पैसा है और पैसा आसानी से नहीं कमाया जाता, तो ऐसे ही किसी को मत दीजिए। आप खुद अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्रिप्टो की दुनिया में उतरना चाहते हैं, तो आप खुद अपने आप से अपना पैसा अपनी प्रोफाइल पे, अपने अकाउंट पे जाके लगाइए और इन्वेस्ट कीजिए, किसी और के हाथ में मत दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी ये है, लास्ट न्यूज़, गूगल बार्ड एंड चैट जीटीपी प्रिडिक्ट व्हेन कार्डानो विल हिट $10, $20 and $30। तो गूगल बार्ड और चैट जीटीपी आपको पता ही है, इन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि कार्डानो कब किस किस साल के अंदर या ईयर के अंदर $10, $20 और $30 तक जा सकता है। आपको पता है एआई का ज़माना है, एआई जो चैटबॉट्स होती हैं वो मनी इनफ्लो को देखकर, इनफ्लोज और आउटफ्लोज को देखकर इस चीज़ को प्रिडिक्ट करती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है सारी प्रिडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट हो, क्योंकि देखिए पॉपुलर प्रोजेक्ट है कार्डानो, ऐसा नहीं है कोई छोटा प्रोजेक्ट है, पैसा आता है, सब कुछ है, तो उस हिसाब से किया है, ये नहीं है कि ये पक्का ही है कितना ही जाएगा। तो इसने प्रिडिक्ट किया है कि ऑल टाइम हाई जो इसका गया था कार्डानो का, वो गया था $3.10, ये इसका ऑल टाइम हाई है। तो अभी जो इसका कहना है, जो इन्होंने अपना ये निकाला है, क्या कहते हैं, एआई से अपना प्रेडिक्शन आया है इनका, इनका मानना है कि बाय द एंड ऑफ 2024, देखिए, इफ नोटेड दैट एडीएस प्रोजेक्टेड टू हिट अ प्राइस ऑफ $10 बाय एंड ऑफ 2024 की, तो इनका मानना है ऐसा कि 2024 के एंड तक ही आप इसके प्राइस को $10 तक जाता हुआ देख सकते हैं। और यहीं पर एक छोटा सा इन्होंने ये शॉर्ट भी लगाया हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखिए, कार्डानो रीच टू $10, इसके अंदर लिखा है, और यहाँ पर दिया है $10 बाय द एंड ऑफ 2024, और कार्डानो रीचिंग $20, ये है $20 कब तक जाएगा, रेंजिंग होगी इसकी 2025 से लेके 2027 तक के $20 तक चला जाएगा। और $30 तक जाने के लिए इसकी जो रेंज टाइम ईयर की रेंज दिखाई है वो है 2027 से लेकर 2030 तक, ये $30 तक जा सकता है। और बाकी डिपेंड करता है कि किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर प्रोजेक्ट कितने अच्छे चल रहे हैं, और जो डेवलपर्स हैं वो कितना उस ब्लॉकचेन को इस्तेमाल कर रहे हैं। कार्डानो की खुद की एक अपनी ब्लॉकचेन है, तो देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग गो थ्रू कर सकते हैं। और हम आपके लिए आप दो लो बजट लो कैपिटल मार्केट कैप के दो कॉइन्स लेकर आए हैं, जिसमें आप चाहें तो आपका डिसीजन होगा, क्योंकि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि मुझसे किसी ने 2-3 लोगों ने पूछा था कि ऐसा हो जिसके अंदर उनका पोर्टफोलियो छोटा होता है, कि जैसे वो थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो नहीं लाखों रुपया लगा सकते कि वो बिटकॉइन खरीद ले, मतलब आपको पता है बिटकॉइन का प्राइस कितना लाखों में है। तो वो चाहते हैं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट अपनी करना चाहते हैं कि 50,000, 25-30 हज़ार या 60-70 हज़ार रुपये, तो लो बजट हो जिसमें वो चाहते हैं, उनके पास कॉइन भी थोड़े से है, तो स्टैटिस सतोशी कॉइन है। तो ये एक तरीके से पार्ट एक, मैं ये नहीं कहूँगा पार्ट है, एक सतोशी जो 1000 सतोशीज होता है उसका बिटकॉइन में से जो एक 0.0 वो होता है, उसको सतोशीज में काउंट किया जाता है। तो अभी ये चल रहा है 0.000538 पर, और अगर मैं आपको उसका नीचे ले जाकर दिखाऊँ उसका ऑल टाइम हाई, तो अपने ऑल टाइम हाई से ही अभी 41% ही डाउन है, इतना तो ये रिकवर हो चुका है। तो इसी से आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा कि -41% बचा है, तो कितना इंटरेस्ट लोगों में है, अभी इंटरेस्ट है इसमें बाय करने। नेक्स्ट कॉइन जो हमारा है वो है बिट टॉरेंट, एक्चुअली में BTTC कॉइन है, ये ट्रॉन ब्लॉकचेन का कॉइन है,
और अगर आप इसको देखेंगे तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई से बस 62% ही डाउन है, क्योंकि काफ़ी कॉइन्स को जब आप जाकर देखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा वो अभी भी 80% 70% ऐसे डाउन है। लेकिन अगर आप देखेंगे लो बजट के कॉइन है तो ये अभी भी खाली 62% डाउन है। तो आप चाहें तो अपना थोड़ा सा फंड इसके अंदर डाल सकते हैं और राइट टाइम पे अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए कोई लोग प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते, प्राइस नीचे आ जाता है और उस टाइम पर अपना प्रॉफिट बुक करने मतलब लॉस बुक कर लेते हैं, तो उस वजह से उनका लॉस हो जाता है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक कीजिए, आपके क्वेश्चन क्वेरी के लिए कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके रखिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम समय से मिलता रहे। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।